Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study the three questions by Leo Tolstoy जिसे पब्लिश कराया गया था 1885 में। एक बार एक राजा था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता अगर उसे 3 सवालों के जवाब पता हो। पहला सवाल, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही टाइम क्या है। दूसरा सवाल, उसे किस इंसान को सुनना चाहिए, कौन सा इंसान उसके लिए सबसे ज़रूरी है। तीसरा सवाल, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। ये 3 सवाल। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को पूरे स्टेट में भेज दिया कि भाई मैं बहुत पैसा दूंगा, बस तुम ये बताओ कि इन 3 सवालों के जवाब क्या है। बहुत सारे समझदार लोग आए राजा के पास, लेकिन सबने अलग अलग जवाब दिया। पहले सवाल का जवाब जो उन्होंने पूछा था कि सही टाइम क्या है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, तो उन लोगों ने जवाब दिया कि आप एक टाइम टेबल बना लो ना, उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उससे क्या होगा कि आप अपने सारे काम प्रॉपरली कर पाओगे टाइम पे। इस चीज़ का भी कुछ लोग तोड़ निकाल लिया कि ये कैसे पॉसिबल है। अब कैसे इंसान पता लगाए कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब राजा सबकी बातें सुन रहा था। कुछ लोगों ने एडवाइस दिया कि बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, सही टाइम पर काम करो, सबसे ज़रूरी काम करो। कुछ लोगों ने सलाह दी कि समझदारों की काउंसिल बैठा लो, एक ग्रुप बैठा लो, उनसे सलाह लो प्रॉपरली टाइम पर कौन सा काम करना है, क्योंकि एक आदमी कैसे बताएगा। एक पूरी टीम रखो अपने पास। फिर कुछ लोग बोलो कि ऐसे काम बोले कि अर्जेंट करने पड़ते हैं, अर्जेंट एक्शंस होते हैं। जैसे तुम्हारे राज्य पर अटैक हो गया, उस टाइम पर काउंसिल से थोड़ी पूछने बैठेंगे, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या है। ऐसे में कुछ लोग ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि सर ऐसे में तो आपको फ्यूचर में जाकर देखना पड़ेगा कब किसी काम को शुरू करने का क्या टाइम है। आप ऐसा करो कि आप जादूगर के पास जाओ, जादूगर आपको बता देंगे कि किस चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है। ये मिला पहला सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल था, मुझे किन किन लोगों से सुनना चाहिए या कौन से लोग मेरे लिए ज़रूरी हैं। कुछ लोग अपने दिमाग से जवाब देना शुरू करते हैं कि आपको अपने एडवाइज़र से सुनना चाहिए जो आपको सलाह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुजारियों से सुनो, पंडित, प्रीस्ट, धार्मिक लोग। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर्स को सुनो, डॉक्टर सही एडवाइस देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले आर्मी, आर्मी हमारी रक्षा करती है तो उसको सुनो। ये सब दूसरे सवाल के जवाब थे। अब तीसरा सवाल था कि मुझे सबसे ज़रूरी काम क्या है जो करना चाहिए। तो लोग बोले साइंस पर काम करो, साइंस की स्किल्स की ज़रूरत है, फाइट करो, लड़ाई करो। कुछ लोग बोलते हैं रिलीजन और पूजा पाठ पर ध्यान दो। तो ये तीनों के सवाल के जवाब आए। अब तीनों सवाल के जवाब अलग अलग आए थे। राजा किसी भी सवाल या जवाब से सेटिस्फाई नहीं था। इन्हीं लोगों से पता चला कि एक साधु बाबा रहते हैं जंगल में जो अपनी समझदारी के लिए जाने जाते हैं। वो शायद आपके सवालों के जवाब दे सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है सर कि वो जंगल में रहते हैं और वहीं रहना पसंद करते हैं, तो वो तो यहाँ आएंगे नहीं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपको वहाँ पे खुद जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि उन साधु बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें देखी हैं, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग। तो राजा समझ गए। उन्होंने डाल ली भाई सीधे साधे कपड़े बदन पर और गए बाबा जी के आश्रम में। अंदर जाने से पहले उन्होंने अपना घोड़ा और बॉडीगार्ड दोनों बाहर छोड़ दिए और अकेले गए अंदर। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बाबा जी अपनी लोमड़ी के सामने गड्ढा खोद रहे थे, मतलब खुदाई कर रहे थे। तो राजा जी को उन्होंने देखा, राजा जी को प्रणाम किया, उन्होंने भी किया और वापस बाबा जी अपनी खुदाई करने लग गए। बाबा जी बहुत ही कमज़ोर और बूढ़े थे। काम करते करते वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें भर रहे थे, हाँप रहे थे। तो राजा उनके पास गए और डायरेक्टली उन्होंने सवाल पूछ दिया कि मैं आपकी समझदारी की तारीफ़ सुनकर आया हूँ, प्लीज़ मेरे 3 क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। पहला, किसी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है, कैसे पता चलेगा। दूसरा, किन लोगों को मुझे सुनना चाहिए, कौन से लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सवाल, सबसे ज़रूरी काम क्या है जो मुझे करना चाहिए। बाबा जी सब सुन रहे थे पर बोले कुछ नहीं, अपनी खुदाई में लगे रहे। खुदाई करते करते वो थक गए थे। राजा बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना फावड़ा दीजिए, मैं काम करता हूँ आपकी जगह। शुक्रिया, बाबा जी बोले। अपना फावड़ा उनको पकड़ा दिया। वो ज़मीन पर बैठ गए और राजा ने खोदना शुरू कर दिया। वो खोदते गए खोदते गए। थोड़ी देर बाद रुक कर वो अपने सवाल को वापस रिपीट किए, पर इस बार भी बाबा जी ने कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। राजा को भी ये बुरी नहीं लगी, क्योंकि समझदार लोग ऐसे ही होते हैं। वो अंगड़ाई लेकर फिर से अपना काम करना शुरू कर दिए। तो बाबा जी बोले, ला बेटा अब तो बहुत थक गया होगा, ला मुझे करने दें, तू रेस्ट कर ले। पर राजा जी ने मना कर दिया, मैं खुद ही खुदाई कर लूँगा। काम करते करते 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, फिर और घंटे गुजर गए। सूरज डूबने का टाइम आया। आखिरकार
राजा ने अपना फावड़ा रखा और बोले, मैं आप जैसे समझदार के पास आया था अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा वापस। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, एक दाढ़ी वाला आदमी राजा की तरफ भागता हुआ अंदर आया। उसी आश्रम में उसकी पीठ पर उसके हाथ रखे हुए थे, खून निकल रहा था। राजा के पास पहुंचा, राजा के हाथों में वो बेहोश हो गया और गिर पड़ा। बाबा जी और राजा मिलकर उस आदमी के कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट पर बड़ा सा घाव था। राजा ने उसे धोया, उस घाव को धोया, रुमाल से कवर कर दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। राजा भी अड़ा हुआ था कि इसका खून तो बंद करके रहूँगा। वो घाव की सफाई करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ। जब वो आदमी थोड़ा ठीक फील करने लगा तो उसे पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ने उसे फ्रेश वाटर ला कर दिया। अब सूरज पूरी तरीके से ढल चुका था, रात आ गई थी, ठंडी हवा चल रही थी। तो राजा जी ने बाबा के साथ मिलकर उस आदमी को झोपड़ी के अंदर रखा, बिस्तर पर सुलाया और उस आदमी ने आंखें बंद कर ली और चुपचाप सो गया। अब राजा भी पूरा दिन काम करके थक गया था, तो वो भी ज़मीन पर लेट गया और सो गया। अब सुबह जब आँख खुली तो राजा हैरान कि ये मैं कहाँ हूँ। वो देखने लगा ऐसे इधर उधर की, कहाँ आ गया। फिर उसे याद आई कि अरे मैं तो बाबा जी की झोपड़ी में आया हूँ, यहीं पे सो गया था मैं रात को, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये आवाज़ कहाँ से आई। वो दाढ़ी वाला आदमी राजा के पास ही बैठा था, उसके जागने का वेट कर रहा था। लेकिन मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। राजा ने उसे पूछा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आपसे बदला लेना चाहता था क्योंकि मेरे भाई को आपने डेथ सेंटेंस सुना दिया था और मेरी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। मुझे पता चला कि आप यहाँ बाबा के आश्रम में आए हो और अकेले आ रहे हो, तो मैंने आपको यहीं मारने का प्लान बनाया था। आपका बाहर वेट कर रहा था झाड़ियों में, लेकिन आप जब नहीं आए तो आपके बॉडीगार्ड वालों ने मुझे देख लिया और मारकर घायल कर दिया। मैं उससे बचकर अंदर आया। उस वक्त मैं बहुत बुरी हालत में था, शायद मर भी जाता। उस वक्त आपने मेरे ज़ख्मों को ठीक किया। मैंने आपको मारना चाहा और आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको मारने ज़रूर आया था, लेकिन अब ये मेरी ज़िंदगी आपकी है। मैं आपका फेथफुल सर्वेंट बनकर रहूँगा। मेरे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। थोड़ी देर राजा उस आदमी को देखते रहे, उसकी बात सुनते रहे। फिर वो बड़े खुश हुए कि उनका दुश्मन उनका दोस्त बन गया। तो उस आदमी से उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे ज़ख्मों को ठीक करने के लिए बड़ा बढ़िया डॉक्टर्स भेजूँगा और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसको मैं वापस लौटा दूँगा। अब उस घायल आदमी को गुड बाय कहकर राजा झोपड़ी से बाहर आए और बाहर आने से पहले वो बाबा जी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे और जाने से पहले एक आखिरी बार वो बाबा जी से वो सवाल फिर से पूछना चाहते थे। शायद इस बार बाबा जी उनके सवालों के जवाब दे दें। तो बाबा जी तो घुटनों पर बैठे कल अपने खुदाई की हुई जगह पर बीज बो रहे थे। राजा उनके पास गए और बोले, बाबा जी मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी बार एक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब दे दें। बाबा जी बोले कि लेकिन तुम्हें तो अपने सवालों के जवाब पहले मिल चुके बेटा। जवाब मिल गए? क्या मतलब, आपने तो अभी तक दिए नहीं। तो बाबा जी बोले कि तुमने देखा नहीं कि अगर तुम कल मेरे पास मेरे इस कमज़ोर शरीर पर दया दिखाकर मेरे लिए खुदाई नहीं करते, तुम यहाँ से चले जाते, वो आदमी तुम पर अटैक कर देता, तुम्हें मार देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उस वक्त तुमने मेरे साथ रहना सही समझा। जो ज़रूरी टाइम तुम्हारे लिए उस वक्त था वो था जब तुम खुदाई कर रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान उस वक्त मैं तुम्हारे लिए था, जिसके लिए तुम काम कर रहे थे। सबसे ज़रूरी काम वो था जो तुम मेरे लिए कर रहे थे उस वक्त। वो आदमी भागकर तुम्हारे पास अंदर आया, उस वक्त तुमने अपना इम्पोर्टेंट टाइम उसकी सेवा करने में लगाया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद वो आदमी तुम्हें अपना सच बताए बिना ही मर जाता, समझौता करे बिना ही मर जाता। और उस वक्त तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान वो था जिसके लिए तुम ये सब कर रहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था उसकी सेवा करना। तो याद रखो, तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो है आज, प्रेजेंट जो चल रहा है, क्योंकि यही वो टाइम है, प्रेजेंट ही वो टाइम है जिसमें तुम्हारे पास कुछ करने की पावर होती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वो पावर तुम्हें पास्ट में नहीं मिलती, वो पावर तुम्हें फ्यूचर में नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। तो प्रेजेंट ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है किसी भी चीज़ को करने का। सबसे ज़रूरी इंसान कौन सा है? सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो उस वक्त प्रेजेंट में तुम्हारे साथ में है, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, भाई हो, टीचर्स हो, दोस्त हो, कुछ भी हो। क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। 5 मिनट बाद ही तुम गुजर जाओ, कोई नहीं जानता फिर किसी से मिल पाओगे या नहीं। तो उस वक्त प्रेजेंट में जो तुम्हारे साथ है उसके साथ टाइम अपना एंजॉय करो, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। तीसरे सवाल का जवाब तो बहुत ही सिंपल है। सबसे ज़रूरी काम क्या है? अच्छा काम।
जो तुमने किया उस वक्त उस इंसान की जान बचाकर, यही वो एक पर्पज़ है जिसकी हमें इस दुनिया में ज़रूरत है।